स्टार्ट होता है नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन से, जहाँ पे पांडा और नाइनटेल फॉक्स आमने सामने थे, एक फ्रेंडली मैच की तैयारी कर रहे थे। यूं तो पांडा बहुत दिनों से नाइनटेल फॉक्स के साथ लड़ना चाहता था, उसकी ताकत को परखना चाहता था, इसीलिए ये मौका उसके लिए बहुत सुनहरा था। देखते ही देखते दोनों इस तरीके से लड़ने लगते हैं कि उनकी लड़ाई से आंधी तूफान आने लगती है, धमाकेदार एनर्जी निकलने लगती है। इसलिए जियो दूसरे क्रिएचर्स को बचाने के लिए अपने क्रिस्टलाइजेशन रूट्स को एक्टिवेट कर लेता है और सबको घेर के उनको बचाने लगता है। वैसे तो लड़ाई बहुत घमासान था, आसपास का बर्फीला जंगल पूरी तरह से जल चुका था, पर आखिरकार मैच रुक जाता है क्योंकि पांडा हार जो मान लेता है। पांडा के ऐसे बर्ताव को खुद जियो, दूसरे बीस्ट और नाइनटेल फॉक्स समझ नहीं पाते। मैच तुमने शुरू किया था, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मैच को बीच में ही रोक रहे हो, बोल के नाइनटेल फॉक्स कंफ्यूज होकर पूछने लगती है, जिसका पांडा जवाब भी देता है। पांडा नाइनटेल फॉक्स को समझाने लगता है कि वो बस अपनी बड़ी दीदी नाइनटेल फॉक्स की स्ट्रेंथ को जानना चाहता था और अपने डाउट में वो सही था। वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि नाइनटेल फॉक्स को वो हरा सके। सब कुछ क्लैरिफाई करके पांडा जियो का कुछ प्राइवेट टाइम मांगता है, क्योंकि पांडा को जियो से कुछ प्राइवेट डिस्कस करना था। सीन शिफ्ट होता है पूनम की रात को, जहां पांडा और जियो अकेले बैठे थे, आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। जहां पांडा फोर्स ट्रांसन लेवल के बीस्ट के बारे में पूछ रहा था, उनके पावर लेवल के बारे में पूछ रहा था। पांडा पूछ रहा था कि अगर जियो कभी फोर्थ ट्रांसन लेवल के बीस्ट से लड़े जो उससे एक लेवल ज्यादा है, तो क्या वो जीत पाएगा? क्या अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से लड़ने में उसे डर नहीं लगेगा? सवालों को सुन के जियो मुस्कुराने लगता है। जियो पांडा से बोलने लगता है कि क्या उसे यही सब प्राइवेट चीजें अकेले में बात करनी थी? हाँ, अगर मैं फुल पावर से लड़ूं, अपनी जिंदगी और मौत को दांव पे लगा दूं, तो अपने से ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से मैं जीत पाऊंगा। और हाँ, मैं जरूर डरता हूँ, अपने परिवार को खोने से मैं बहुत डरता हूँ, बोल के जियो पांडा के सवालों का आंसर देने लगता है। उसी बीच जियो भी पांडा को एक सवाल पूछता है, सवाल जो जियो पांडा को बहुत दिनों से पूछना चाहता था। जियो पूछने लगता है कि पांडा जो बांसुरी पकड़ के इधर उधर घूमता रहता है, वो उसे कहाँ से मिला है और वो उस बांसुरी को इतने ध्यान से क्यों रखता है? सवाल सुन पांडा अपने पास्ट को याद करने लगता है और बड़े इमोशन से जियो को वो बताता है कि जब इस दुनिया में स्पिरिचुअल टाइड वापस आया तो बीस्ट के हमलों के डर से उसकी फैमिली जू छोड़ के भाग गए और पीछे उस बांसुरी को छोड़ गए। ये बांसुरी उसके एक स्पेशल दोस्त का है और अगर मौका मिला तो उस बांसुरी को वो उसके दोस्त को वापस लौटा देगा। पांडा की बातों को सुन जियो बहुत सरप्राइज होता है, इसीलिए जियो पांडा को एक एडवाइस देता है। एडवाइस की पांडा को इंसानों से बच के रहना चाहिए। इंसान बहुत मतलबी होते हैं और एक जैसी गलती को बार बार करते हैं, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता और शायद इसीलिए वो इंसानों से नफरत करता है। जियो आगे बोलता है कि लाखों इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो भरोसे को नहीं तोड़ते और हमेशा अपनों के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे ह्यूमंस को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिस पे पांडा एग्री करता है। पांडा इंसानों को अच्छी तरह से जानता था क्योंकि वो उनके बीच ही पला बढ़ा था और पांडा के हिसाब से तो जियो बिल्कुल इंसानों की तरह ही बातचीत कर रहा था। पांडा को कहाँ पता था कि जियो पिछले जन्म में इंसान ही था। आखिर में इमोशनल होकर पांडा जियो को एक सवाल पूछता है, सवाल कि अगर वो कभी इंसानों के साइड हो जाए, इंसानों के सपोर्ट में लड़े, तो क्या जियो उसे मार देगा? पांडा का सवाल तो अटपटा था, पर उसका सवाल आने वाले फ्यूचर को दर्शा रहा था। पांडा के ऐसे सवाल को सुन जियो शॉक में आ जाता है और वो पांडा को दिलासा देने लगता है। जियो पांडा को समझाने लगता है कि पांडा उन्हीं की एक फैमिली का एक हिस्सा है, उन्हें पांडा पे पूरा भरोसा है, वो कभी भी उनके भरोसे को नहीं तोड़ेगा और उनको हानि नहीं पहुंचाएगा। जियो के ऐसे रिप्लाई को सुन पांडा बहुत खुश होता है। जियो के जवाब पांडा के दिल को छू जो लेते हैं। खुशी में पांडा अपनी बांसुरी से एक मधुर सा धुन बजाने लगता है। म्यूजिक इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि सिर्फ जियो ही नहीं, आसपास के फ्लोरा और फ्यूना भी म्यूजिक में एक हो जाते हैं और धुन के साथ लहराने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर के बाद, जहाँ पांडा नॉर्दर्न स्नोई माउंटेन को चुपके से छोड़ के जा रहा होता है। पांडा को लग रहा था कि सारे के सारे बीस्ट सोए हुए हैं और उसको वहाँ से जाते हुए कोई नहीं देखेगा, पर अचानक उसको पीछे से कोई आवाज देता है। आवाज देने वाला और कोई नहीं बल्कि नाइनटेल फॉक्स होती है। नाइनटेल फॉक्स पांडा को 2 बोतल लाइफ ऑफ एसेंस देती है। जहाँ पांडा कंफ्यूज हो रहा था, वहीं नाइनटेल फॉक्स बताती है कि उनके मास्टर को पहले से ही पता था कि पांडा वहाँ से जाने वाला है। नाइनटेल फॉक्स पांडा को फेयरवेल बोलती है और वापस आने पे फिर से एक मैच करेंगे बोल के पांडा को वो बेस्ट विशेस देती है। सीन शिफ्ट होता है एक अनजान से शहर में जो तहस नहस हो चुका था। वो शहर उस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर से बैटल का आफ्टरमैथ दिखा रहा था। बिल्डिंग्स रुइंस में बदल चुके थे, शहर को डिफेंड करने वाले टैंक्स और हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो चुके थे। देखते ही देखते वो जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर उस कोस्टल शहर को सुनामी की वेव्स लाके डुबो देता है, उस शहर का मैप से नामो निशान ही मिटा देता है। तभी उस जजेंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर को पीछे से एक गर्जन सुनाई देता है, गर्जन चैलेंज का, जो लवाइथन मोनार्क दे रहा था। ये वेल जैसा दिखने वाला लवाइथन मोनार्क खुद भी 4th ट्रांसन लेवल का था। वैसे तो
दो फोर्थ ट्रांसेंड लेवल की बीस्ट का लड़ाई घमासान हो सकता था, पर ये लड़ाई घमासान होता नहीं है, क्योंकि वो जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर लेविएथन मोनार्क को निगल लेता है, उसको कच्चा चबा के उसके एबिलिटीज को अब्सॉर्ब करने लगता है और खुद ग्रो होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न स्नोई प्लेन्स पे, जहाँ सारे बीस्ट मिलके अब भी प्रोजेक्टर देख रहे थे, नेशनल ज्योग्राफी का चैनल देख रहे थे। नेशनल ज्योग्राफी में मीटिंग सीजन का एक शो चल रहा था, जहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जा रहा था। शो के बारे में समझ के जहाँ किंगजा और क्यानकिन थोड़े बहुत शर्मा रहे थे, वहीं दूसरे नादान बीस्ट शो को बिना अपने पलकों को झपकाए घूरे चले जा रहे थे। वहीं पे ही व्हाइट क्रेन उड़ते हुए अपने मास्टर के पास जा रहा था, पर उसका मास्टर जियो तो गायब ही हो गया था। जहाँ व्हाइट क्रेन अपने मास्टर को ना पा के कंफ्यूज होने लगा था, थोड़ा बहुत घबराने भी लगा था, वहीं फटाक से कहीं से एक रूट उसको लग जाती है और वो तिलमिला के नीचे गिर जाता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जियो जेजेंटिफिकेशन को यूज कर रहा था। जेजेंटिफिकेशन एक ऐसा स्किल था जो साइज मास्टरी का ही एक पार्ट था, जिससे जियो अपने साइज को आराम से बढ़ा और कमा सकता था। और उस वक्त जियो पहाड़ से भी बड़ा बन के बैठा था, वो इतना विशाल बन गया था कि उसके रूट्स पूरे के पूरे आइलैंड को ही कवर कर लिए थे। क्या लगता है, क्या जियो अपने न्यू स्किल्स के साथ उस जायंटिक एंशिएंट सी क्रिएचर को हरा पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना।